हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 में मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण को आवश्यक बताया गया है। इसमें यह कहा गया है किसी भी सार्वजनिक स्थान में अथवा अन्य स्थानों में कोई भी मोटर वाहन तब तक न तो चलाया जाएगा, न चलवाया जाएगा और न चलाने की अनुज्ञा दी जाएगी जब तक कि ऐसे मोटर वाहन का रजिस्ट्रीकरण न हो, उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द किया जाना प्रभाव में हो अथवा उस पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित न किए गए हों। इस प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान अथवा अन्य किसी स्थान में वाहन चालन के लिए वाहन का रजिस्ट्रीकरण 2 दशाओं में आवश्यक माना गया है, यदि वह यात्री वाहन अथवा माल वाहन है। बोलानी ओर्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, रजिस्ट्रीकृत वाहन को चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। रजिस्ट्रीकरण का स्थान अधिनियम की धारा 40 के अनुसार वाहन का रजिस्ट्रीकरण उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में कराया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वाहन के स्वामी का निवास स्थान या कारोबार का स्थान अवस्थित है और जहां वाहन सामान्यतया रखा जाता है। रजिस्ट्रीकरण की रीति अधिनियम की धारा 41 में वाहनों के रजिस्ट्रीकरण की रीति का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार वाहन के स्वामी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यदि वाहन के एकाधिक स्वामी हैं तो किसी एक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। यदि वाहन का स्वामी अवयस्क व्यक्ति है तो उसका संरक्षक जिसके कब्जे में वाहन है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का संदाय करना होगा। जब रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी शर्तें पूरी कर दी जाती हैं तब वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण विहित प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकेगा। शेखर भूषण नाग बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर वाहन को पहचान चिन्ह आवंटित किया जाएगा जिसका स्वरूप इस प्रकार होगा। RJ 30C 3332। इसमें RJ राजस्थान का संकेत है, 30 जिले का संकेत है तथा 3332 जिले में वाहन का संख्यांक है। तेलंगाना युवा शक्ति बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मामले में राज्य के वाहन चिन्ह TS को चुनौती दी गई थी। उनकी मांग थी कि यह TG होना चाहिए। न्यायालय द्वारा चुनौती को अस्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि यह केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित चिन्ह है तथा तेलंगाना राज्य का संकेत देता है। मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षा की रजिस्ट्रीकरण नंबर प्लेट होनी चाहिए। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि किसी वाहन के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसमें सही बैठक क्षमता का उल्लेख नहीं किया गया है। संयुक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बनाम के जोशी। टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के मामलों में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण का निलंबन अधिनियम की धारा 53 में रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी वाहन का रजिस्ट्रीकरण निम्नांकित अवस्थाओं में निलंबित किया जा सकता है: जब वाहन सार्वजनिक स्थान में उपयोग किए जाने योग्य नहीं रह जाएं अर्थात संकटापन्न हो जाएं, अथवा जब वह भाड़े या प्रतिफल पर बिना किसी विधिपूर्ण परमिट के उपयोग में लाया जाए। ऐसा निलंबन निम्नांकित अवधि तक का हो सकेगा। यदि वाहन संकटापन्न स्थिति में है तो उसके ठीक हो जाने तक, अथवा यदि वह बिना विधिपूर्ण परमिट के उपयोग में लाया गया है तो 4 माह तक की अवधि के लिए। के कृष्णप्पा बनाम रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी।
रजिस्ट्रीकरण का निलंबन ऐसे किसी भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो वाहन का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सक्षम है। रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना अधिनियम की धारा 55 के अनुसार किसी वाहन का रजिस्ट्रीकरण निम्नांकित दशाओं में रद्द किया जा सकता है: जब वाहन नष्ट हो जाए, जब वाहन स्थायी रूप से उपयोग किए जाने योग्य न रह जाएं, जब वाहन सदा के लिए भारत से बाहर चला जाए, अथवा जब रजिस्ट्रीकरण मिथ्या व्यपदेशन द्वारा कराया जाए। वाहन में बैठक व्यवस्था नियमानुसार नहीं होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। श्री दुर्गम्बा मोटर्स बनाम डिप्टी कमिश्नर। रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण से इनकार किया जाना अधिनियम की धारा 45 के अनुसार किसी वाहन के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से निम्नांकित आधारों पर इनकार किया जा सकेगा: जब वाहन चुराया हुआ हो, जब वाहन यांत्रिक रूप से खराब हो, जब वाहन मोटर वाहन अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, जब आवेदक वाहन के किसी पूर्व रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियां प्रस्तुत करने में असफल रहे, अथवा जब आवेदन में मिथ्या प्रविष्टियां दी जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।